ये गारंटी नहीं दे सकता कि मैं सेवानिवृत्त होने के बाद राजनीति में नहीं आऊंगा, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। जनता चाहेगी तो आऊंगा। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक बड़ा धमाकेदार उलटफेर देखने को मिला है। बीती रात बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने वीआरएस ले लिया है और बिहार सरकार ने भी इसे मंजूरी दे दी, जिसके बाद से कई कयास लगाए जा रहे। जानकार ये भी मानते हैं कि अब बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे राजनीति में अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं और ये खबरें भी आ रही हैं कि बक्सर विधानसभा क्षेत्र से वो चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं, आखिर ये कयास क्यों लगाए जा रहे हैं और बक्सर को ही ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि वहां से चुनावी रण में डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे उतरेंगे, तमाम जानकारी हम आपको देते हैं। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने अपने सेवाकाल से 5 महीने पहले ही पद से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी कि वीआरएस लेकर सबको चौंका दिया। बिहार के तेज तर्रार आईपीएस ऑफिसर और हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर सुर्खियों में रहे गुप्तेश्वर पांडे के इस कदम के बाद अब उनकी राजनीति में एंट्री लगभग तय मानी जा रही। बिहार के बक्सर जिले के रहने वाले गुप्तेश्वर पांडे ने सेवानिवृत्ति से 5 महीने पहले ही नौकरी छोड़ी, जिसके बाद उनके विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर चल रही अटकलों को काफी बल मिला है। ऐसा माना जा रहा है कि वो बक्सर यानी कि उनके गृह जिले से विधानसभा सीट से चुनावी ताल ठोक सकते। दरअसल रिटायरमेंट के एक दिन पहले ही गुप्तेश्वर पांडे बक्सर गए थे, जहां सिविल ड्रेस में उनकी एक तस्वीर भी बक्सर जिले के जेडीयू अध्यक्ष के साथ वायरल हुई थी। हालांकि उन्होंने ये तस्वीर को राजनीति से जोड़ने की बात नहीं की थी, लेकिन इसके सोशल मीडिया में आने के एक दिन बाद ही उन्होंने वीआरएस ले लिया। माना जा रहा है कि गुप्तेश्वर पांडे बक्सर सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी और वर्तमान विधायक मुन्ना तिवारी के खिलाफ चुनावी ताल ठोकेंगे। 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी गुप्तेश्वर पांडे ने अपने सेवाकाल में दूसरी बार इस्तीफा दिया है। वो इससे पहले कई जिलों के एसपी और डीआईजी के अलावा मुजफ्फरपुर के जोनल आईजी भी रह चुके हैं। बिहार के डीजीपी के रूप में उन्होंने 2019 में कुर्सी संभाली थी। जिस हिसाब से गुप्तेश्वर पांडे के वीआरएस को सरकार ने मंजूर किया, वैसे में उनके राजनीति में आने का ऐलान औपचारिक घोषणा मात्र रह गई। गुप्तेश्वर पांडे ने इससे पहले भी साल 2009 में अपने पद से इस्तीफा ले लिया था, लेकिन लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने के बाद उन्होंने वापस ज्वाइन कर लिया। तो जेडीयू के जिला अध्यक्ष के साथ तस्वीर वायरल होने के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि हो ना हो गुप्तेश्वर पांडे बक्सर से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। लेकिन इससे पहले डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने एक बयान भी दिया था, जिसमें वो साफ तौर पे कहते नजर आ रहे थे कि जब भी कोई वीआरएस लेता है तो लोग ये कहते हैं कि राजनीति में अब वो किस्मत चमकाएंगे, राजनीति में उतरेंगे। हालांकि मैं इसकी गारंटी नहीं लेता हूं कि मैं राजनीति में नहीं आऊंगा। अगर जनता सपोर्ट करती है, जनता चाहती है तो मैं राजनीति में आऊंगा। वो बयान क्या था, आप पहले सुनिए। वीआरएस लिया था तो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन किया था, किसी के यहाँ टिकट मांगने गया था, किसी दल के किसी नेता को संपर्क किया? अगर कोई उदाहरण बताइए, किसी से टिकट मांगा हो, कोई पार्टी ज्वाइन किया हो, कोई पॉलिटिकल रैली निकाली हो, कोई पॉलिटिकल भाषण दिया हो, कोई पॉलिटिकल बैठक में भाग लिया हो? नहीं है। इन लोगों का ये भी परसेप्शन है। लोग एज्यूम करते हैं कि ये वीआरएस लिए तो ये चुनाव लड़ेंगे। ये परसेप्शन, इसी को परसेप्शन कहते हैं। बीती बात हो गई, आगे लड़ेंगे क्या? अभी भी जो है ना, ये परसेप्शन ही है। लोगों को लगता है कि चुनाव लड़ सकते हैं। मैं तो 35 साल से ऐसे ही बोलता रहा हूँ भाई, मैं वोकल हूँ, बोलता हूँ। और जब तक मैं डीजीपी हूँ और ये गारंटी नहीं दे सकता कि मैं सेवानिवृत्त होने के बाद राजनीति में नहीं आऊंगा, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। जनता चाहेगी तो आऊंगा। तो अब इस बयान को और एक दिन पहले की मुलाकात को जोड़ते हुए देखा जा रहा है कि डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे राजनीति में आ सकते हैं और वो बक्सर से चुनावी मैदान में ताल ठोक सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।